नीलकंठ ने बताया, जो व्यक्ति ये 5 काम करता है वो हमेशा गरीब ही रहता है। अमीरी हमेशा उससे दूर भागती है। क्या आप जानते हैं कि नीलकंठ पक्षी ने मनुष्य के कल्याण के लिए एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने और समझने के बाद इंसान की जिंदगी से पैसों की तंगी और मन की अशांति हमेशा के लिए दूर हो सकती है। यह कोई चमत्कार या कोई टोटका नहीं है, बल्कि जीवन जीने का वो गहरा रहस्य है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उसे कहीं पीछे छोड़ आए हैं। यह कहानी उन छोटी छोटी भूलों के बारे में है जो हमारे जीवन में बड़े बड़े तूफान ले आती हैं। यह उन आदतों के बारे में है जो अनजाने में ही हमारे घर की बरकत को, हमारी खुशियों को और हमारे मन की शांति को हमसे छीन लेती हैं। इस कहानी को अगर आपने पूरा सुन लिया और इसके संदेश को अपने मन में उतार लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके घर में बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आपको वो आंतरिक शांति मिलेगी जिसकी तलाश आज के समय में हर इंसान को होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं। आज का विषय है नीलकंठ ने बताए वो 5 काम जो इंसान को कभी अमीर नहीं बनने देते और मां लक्ष्मी को उससे हमेशा दूर रखते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शक है जो हमें उन गलतियों से बचाता है जो हम अनजाने में हर रोज करते हैं और फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मेहनत तो खूब करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, पर फिर भी उनके घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। कभी बच्चों की फीस तो कभी घर का किराया, कभी अचानक आई कोई बीमारी। पैसा पानी की तरह बह जाता है और महीने के अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। घर में हमेशा एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में कलह होती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और मन में हमेशा एक अनजाना सा डर और असंतोष बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी मेहनत में कोई कमी है या हमारी किस्मत ही खराब है? इसका असली कारण हमारी आदतों में छिपा है, उन छोटे छोटे कामों में छिपा है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। और यही रहस्य आज इस कहानी के माध्यम से उजागर होगा। यह कहानी एक ऐसे प्रतापी राजा की है जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, शोहरत, सम्मान। उसके राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन फिर उससे कुछ ऐसी भूल हुई, कुछ ऐसा अभिमान हुआ कि उसकी सारी अमीरी, सारा वैभव रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गया। और फिर एक नीलकंठ पक्षी ने उसे वो ज्ञान दिया जिसने उसकी जिंदगी को फिर से बदल दिया। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, इसे अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और हो सकता है कि इस कहानी का आखिरी हिस्सा ही आपकी किसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए ये प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारत की पुण्य भूमि पर सुवर्णपुरी नाम का एक राज्य हुआ करता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो राज्य भी था। चारों ओर सोने जैसी चमक थी, खेतों में फसलें लहलहाती थीं, बाजारों में रौनक थी और प्रजा के चेहरे पर संतोष और खुशी की लहर थी। सुवर्णपुरी की धरती इतनी उपजाऊ थी कि वहां पत्थर भी फेंक दो तो सोना उग जाए, ऐसी कहावतें मशहूर थीं। राज्य के मुख्य बाजार की गलियां केसर और चंदन की सुगंध से महकती थीं और व्यापारियों के जहाज दूर देशों से सोना, चांदी और मसाले भरकर लाते थे। सुवर्णपुरी के राजा थे विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और अपने शौर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज में किसी को कोई दुख नहीं था, कोई अन्याय नहीं था। हर तरफ राम राज्य जैसा माहौल था। राजा का खजाना हमेशा सोने, चांदी और रत्नों से भरा रहता था और वो उस धन का उपयोग अपनी प्रजा की भलाई के लिए करते थे। उन्होंने राज्य में कई धर्मशालाएं, कुएं और विद्यालय बनवाए थे। उनकी रानी महारानी कामाक्षी भी उतनी ही दयालु और धर्मपरायण थी। वो हमेशा राजा को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थी और राज्य की स्त्रियों के कल्याण के लिए
हमेशा चिंतित रहती थी। राजा विक्रमादित्य को अपनी समृद्धि और अपने राज्य पर बहुत गर्व था, और क्यों ना हो, उन्होंने अपने पराक्रम से सुवर्णपुरी को आसपास के सभी राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली और धनी बना दिया था। लेकिन धीरे धीरे यह गर्व उनके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार का रूप लेने लगा। वो भूलने लगे थे कि यह सब ईश्वर की कृपा, उनके पूर्वजों के आशीर्वाद और उनकी प्रजा की मेहनत का परिणाम है। उन्हें लगने लगा था कि यह सब उनकी अपनी योग्यता, उनकी चतुराई और उनके सही निर्णयों का फल है। जब भी मंत्री उनकी प्रशंसा करते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह अक्सर अपने दरबार में कहते, सुवर्णपुरी की किस्मत मैंने अपने हाथों से लिखी है, यहां का हर कण मेरा ऋणी है। उनका यह अहंकार एक धीमी जहर की तरह उनके मन में फैलता जा रहा था और उन्हें इसका आभास तक नहीं था। एक दिन राजा ने अपने राज्य की समृद्धि का 10वां वर्षगांठ मनाने के लिए एक बहुत बड़े भोज और महाउत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई थीं। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दूर दूर से राजा, महाराजा, मंत्री और बड़े बड़े सेठ साहूकार उस भोज में शामिल होने आए। महल के विशाल प्रांगण में सोने और चांदी के बर्तनों में 56 भोग परोसे गए। व्यंजनों की सुगंध मीलों दूर तक फैल रही थी। नाच गाना और उत्सव का माहौल था। हर कोई राजा विक्रमादित्य की जय जयकार कर रहा था और उनके वैभव की प्रशंसा कर रहा था। राजा अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे यह सब देखकर और सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो इस धरती के सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली इंसान हैं। भोज चल ही रहा था। सभी मेहमान स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। तभी एक बूढ़ा फटेहाल किसान डरते डरते, कांपते कांपते सभा में आया। उसके कपड़े मैले कुचैले और जगह जगह से फटे हुए थे। पैरों में चप्पल नहीं थी और धूल से सने हुए थे, और चेहरे पर हताशा, निराशा और भूख की गहरी लकीरें खिंची हुई थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की आखिरी किरण थी जो उसे राजमहल तक खींच लाई थी। उसे देखकर द्वारपालों ने अपनी तलवारें निकालकर उसे रोकना चाहा, पर वो किसी तरह उनके पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर राजा के सिंहासन तक पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य, जो उस समय अपने सबसे प्रिय मित्र अंगदेश के राजा के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, उस बूढ़े किसान को देखकर उनका मिजाज बिगड़ गया। उत्सव के उस रंग में यह एक भंग जैसा था। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़कर अपनी आवाज में कड़कपन लाकर पूछा, कौन हो तुम और इस घृणित हाल में यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहां राज्य का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है? तुमने मेरे सम्मानित मेहमानों के सामने मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। बूढ़े किसान ने कांपते हुए हाथों से जमीन को छुआ और माथे से लगाया। फिर बोला, महाराज, मैं आपके ही राज्य के उत्तरी छोर पर बसे एक छोटे से गांव का गरीब किसान हूं। मेरा नाम हरिराम है। महाराज, कई महीनों से हमारे गांव में बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। मेरी सारी फसल जो मैंने अपनी बेटी के ब्याह के लिए लगाई थी, वो आंखों के सामने ही सूखकर राख हो गई है। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। महाराज, मुझ पर साहूकार का कर्ज भी पहाड़ जैसा हो गया है। वो मेरे खेत और घर सब कुछ हड़पने की धमकी दे रहा है। अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार जीते जी मर जाएगा। महाराज, मुझ पर दया करें अन्नदाता, आप ही मेरा आखिरी सहारा है। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन राजा विक्रमादित्य का अहंकार उस समय चरम पर था। उन्हें उस गरीब किसान को देखकर दया नहीं बल्कि घृणा हो रही थी। उन्हें लगा कि इस किसान ने इतने बड़े बड़े राजाओं और मेहमानों के सामने आकर उनकी नाक कटा दी, उनके वैभवशाली राज्य की पोल खोल दी। उन्होंने अत्यंत तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हारी यह छोटी सी समस्या लेकर तुम यहां मेरे पास चले आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने बड़े कामों में व्यस्त रहता हूं? मेरे ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। तुम्हारे जैसे हजारों किसान हैं मेरे राज्य में। मैं किस किस की चिंता करूं? जाओ यहां से, अपनी समस्या खुद सुलझाओ। अगर तुम मेहनत करना जानते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। यह तुम्हारी अपनी अकर्मण्यता का फल है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास तुम्हारे जैसे आलसियों के लिए समय नहीं है। यह कहकर राजा ने अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने उस बूढ़े किसान को बेरहमी से उसकी बाहों से पकड़ा और घसीटते हुए सभा से बाहर ले जाने लगे।
किसान रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। अन्नदाता, ऐसा मत कीजिए, आप ही तो हमारे माए बाप हैं। आपके सिवा हम कहां जाएंगे? बस थोड़ा सा अनाज दिलवा दीजिए महाराज, आपके भंडार तो भरे पड़े हैं। पर राजा ने उसकी एक न सुनी और अपना मुंह फेरकर वापस अपने मेहमानों के साथ उत्सव में मग्न हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस रात भोज में इतना भोजन बना था कि मेहमानों के खाने के बाद भी हजारों लोगों का पेट भर सकता था। महल के रसोई घर में बड़े बड़े पतीले भरे हुए थे। रानी कामाक्षी ने राजा से निवेदन भी किया कि यह बचा हुआ भोजन नगर के गरीबों में बंटवा दिया जाए, ताकि उत्सव की खुशी उन तक भी पहुंचे। लेकिन राजा ने अहंकार में कहा, नहीं, यह शाही रसोई का भोजन है, यह आम लोगों के खाने के लायक नहीं है। इसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। इसे कल सुबह नदी में प्रवाहित कर देना। और अगले दिन सैनिकों ने हजारों लोगों का पेट भर सकने वाले उस स्वादिष्ट भोजन को बोरियों में भरकर नदी में फेंक दिया। यह अन्न का सबसे बड़ा अपमान था। एक तरफ एक किसान भूख से तड़प रहा था और दूसरी तरफ भोजन को पानी में बहाया जा रहा था। जिस पल उस बूढ़े किसान का अपमान हुआ, जिस क्षण उस अन्न को नदी में फेंका गया, उसी पल अदृश्य रूप में वहां उपस्थित धन की देवी मां लक्ष्मी ने सुवर्णपुरी से रूठकर जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस स्थान पर इंसान और अन्न का सम्मान नहीं होता, वहां मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। उस घटना के कुछ दिन बाद सुवर्णपुरी में अजीब अजीब सी और अशुभ घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले राज्य के सबसे बड़े व्यापारी धनपाल सेठ का मसालों और सोने से लदा जहाज, जो दूर देश से आ रहा था, वो बिना किसी तूफान के समुद्र में रहस्यमयी तरीके से डूब गया। फिर कुछ ही दिनों बाद राज्य के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले खजाने में रात के अंधेरे में चोरी हो गई और चोर का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे खेतों की हरियाली जाने लगी। जमीन ऐसी बंजर होने लगी जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। नदियां और तालाब सूखने लगे। जो सुवर्णपुरी कभी सोने की तरह दमकता था, वहां अब गरीबी, भुखमरी और निराशा के काले बादल मंडराने लगे थे। प्रजा में हाहाकार मच गया। बाजारों की रौनक खत्म हो गई और व्यापारी अपना कारोबार समेटकर दूसरे राज्यों में जाने लगे। राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। उनकी सारी योग्यता, सारी नीतियां विफल हो रही थीं। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, ज्योतिषियों से सलाह ली, दान पुण्य किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राज्य की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जो मंत्री और सामंत कल तक राजा की जय जयकार करते थे, अब वो भी राजा के खिलाफ कानाफूसी करने लगे थे और उन्हें एक अयोग्य शासक बताने लगे थे। राजा की इस कमजोरी का फायदा उनके पड़ोसी राज्य कंटकपुरी के राजा भद्रसेन ने उठाया। भद्रसेन हमेशा से सुवर्णपुरी की समृद्धि से जलता था और विक्रमादित्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। उसने मौका देखकर अपनी विशाल सेना के साथ सुवर्णपुरी पर आक्रमण कर दिया। विक्रमादित्य की सेना, जो पहले ही भूखी, हताश और महीनों से वेतन न मिलने के कारण असंतुष्ट थी, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उन्होंने लड़ने से पहले ही हार मान ली। राजा विक्रमादित्य युद्ध हार गए। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी रानी कामाक्षी के साथ कुछ वफादार सैनिकों की मदद से रातों रात महल के गुप्त रास्ते से भागना पड़ा। जिस राजा के पास कभी सोने चांदी के पहाड़ थे, आज उसके पास सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं थी। वो और रानी अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण इंसानों की तरह फटे पुराने कपड़ों में घने अनजान जंगल में भटक रहे थे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। उनके कोमल पैर, जो कभी मखमली कालीनों पर चलते थे, आज कांटों और पत्थरों से लहूलुहान हो रहे थे। राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती का, अपने अहंकार का एहसास हो रहा था। उन्हें बार बार उस बूढ़े किसान हरिराम का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था, जिसे उन्होंने अपमानित करके भगा दिया था। उन्हें वो नदी में फेंका हुआ अन्न याद आ रहा था। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने रानी कामाक्षी का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने शक्ति के नशे में, घमंड में चूर होकर एक गरीब का अपमान किया, अन्न का तिरस्कार किया। आज ईश्वर मुझे उसी का दंड दे रहा है। मैं राजा कहलाने के लायक नहीं हूं। रानी कामाक्षी एक पतिव्रता और धैर्यवान स्त्री थी।
उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए राजा का हाथ थामकर कहा, स्वामी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। विपत्ति हमें तोड़ ढने नहीं बल्कि हमें सिखाने आती है। आपने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा पश्चाताप है। और अगर पश्चाताप सच्चा हो तो ईश्वर मार्ग अवश्य दिखाते हैं। आप हिम्मत मत हारिए, हम साथ मिलकर इस परीक्षा को भी पार कर लेंगे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। राजा और रानी जंगल में एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया बनाकर रहने लगे जो किसी लकड़हारे ने छोड़ दी थी। राजा अब जंगल से लकड़ियां काटकर और जंगली फल फूल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। रानी उस कुटिया को लीप पोत कर साफ सुथरा रखती और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे ही बड़े प्रेम से बनाकर दोनों खा लेते। उन्होंने गरीबी को और एक आम इंसान के संघर्ष को बहुत करीब से देखा। उनका सारा अहंकार, सारा अभिमान चूर चूर हो गया था। अब उनके मन में सिर्फ दया, करुणा और पश्चाताप की भावना थी। वो अक्सर अपनी कुटिया के बाहर एक मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना और पानी रख देते थे। जो भी थोड़ा बहुत भोजन होता उसे खाने से पहले वो ईश्वर को और उन सभी अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद देते जिनकी वजह से वो भोजन उन्हें प्राप्त हुआ था। एक दोपहर राजा विक्रमादित्य भोजन की तलाश में जंगल में बहुत दूर निकल गए। पूरा दिन भटकने के बाद भी उन्हें कुछ कंद मूल के सिवा कुछ नहीं मिला। वो थक कर और निराश होकर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें अपना सुनहरा अतीत याद आ रहा था और वो अपने भाग्य को कोस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। वो अपने ही विचारों में डूबे हुए थे। तभी उन्हें एक बहुत ही मधुर और शांत आवाज सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा तो पेड़ की एक मोटी डाल पर एक बहुत ही सुंदर नीले रंग का पक्षी बैठा था। उसकी गर्दन लंबी थी और उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उन पर नीलम जड़ दिए हों। वो एक दिव्य नीलकंठ पक्षी था। राजा उसे देखकर हैरान रह गए क्योंकि वो पक्षी इंसानी भाषा में बोल रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। नीलकंठ ने कहा, राजन, तुम अपने भाग्य को क्यों कोस रहे हो? तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही कर्मों ने लिखा है। भाग्य कोई ऊपर से लिखी हुई लकीर नहीं बल्कि हमारे हर दिन के कर्मों का जमा पूंजी खाता है। विक्रमादित्य ने आश्चर्य और श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य पक्षी, आप कौन हैं और आप मेरा नाम और मेरा अतीत कैसे जानते हैं? नीलकंठ बोला, मैं प्रकृति का एक छोटा सा संदेशवाहक हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि समृद्धि और गरीबी किसी के भाग्य में स्थायी रूप से लिखी नहीं होती। यह इंसान की आदतों और कर्मों पर निर्भर करती है। मां लक्ष्मी स्वभाव से बहुत चंचल होती हैं। वो कभी एक जगह नहीं टिकती, लेकिन वो उन लोगों के घर में वास करना पसंद करती हैं जो कुछ नियमों का, कुछ अनुशासनों का पालन करते हैं। और जो लोग उन नियमों को तोड़ते हैं, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, मां लक्ष्मी उससे दूर चली जाती है। राजा ने उत्सुकता और विनम्रता से पूछा, हे ज्ञानी पक्षी, कृपा करके मुझे वो नियम बताइए। मुझसे ऐसी क्या बड़ी भूल हुई कि मेरा सर्वस्व छिन गया? मैंने तो हमेशा अपनी प्रजा का भला ही चाहा था। नीलकंठ ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहना शुरू किया, राजन, तुमने केवल एक नहीं बल्कि कई ऐसी गलतियां की हैं जो धन की देवी को अत्यंत अप्रिय हैं। तुम्हारी कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो धन तो कमाना चाहता है लेकिन धन के सम्मान का मूल्य नहीं समझता। सुनो राजन, मैं तुम्हें वो 5 मुख्य कर्म बताऊंगा जो मनुष्य को हमेशा गरीब बनाए रखते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने क्या खोया है और क्यों खोया है। राजा विक्रमादित्य हाथ जोड़े एक शिष्य की भांति पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से उस दिव्य पक्षी की बातें सुन रहे थे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मौद्दा था। जो ज्ञान उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ और प्रकांड पंडित नहीं दे सके, वो आज उन्हें इस घने जंगल में एक साधारण सा दिखने वाला पक्षी दे रहा था। यह प्रकृति का ही चमत्कार था। उधर सुवर्णपुरी में राजा भद्रसेन ने सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया था। उसने विक्रमादित्य के बचे खुचे खजाने पर कब्जा कर लिया और खुद को सुवर्णपुरी का नया महाराजा घोषित कर दिया। भद्रसेन स्वभाव से बहुत लालची, क्रूर और अदूरदर्शी था। उसे प्रजा की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी तिजोरी भरना था, चाहे उसके लिए उसे अपनी प्रजा का खून ही क्यों ना चूसना पड़े। उसने किसानों पर लगान 2 गुना कर दिया।
व्यापारियों से जबरदस्ती धन वसूलना शुरू कर दिया और जो कोई भी उसका विरोध करता उसे बीच चौराहे पर कोड़े लगवाए जाते या फिर कारागार में डाल दिया जाता। भद्रसेन को साफ सफाई से भी सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि यह सब छोटे लोगों का काम है। उसके महल में जगह जगह गंदगी रहती थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे रहते थे और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली रहती थी। उसके मंत्री और सैनिक भी स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखते थे। वो अक्सर सूर्यास्त के बाद अपनी तिजोरी का दरवाजा खोलकर घंटों तक धन गिनता था और रात के समय ही लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था। उसे इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि सूर्यास्त के बाद धन का लेन देन, विशेषकर किसी को देना, अपने ही घर की लक्ष्मी को बाहर भेजने जैसा होता है। उसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर एक बहुत बड़ा भोज रखा, ठीक वैसा ही जैसा कभी विक्रमादित्य ने रखा था। उस भोज में भी हजारों मन खाना बर्बाद हुआ, जिसे गरीबों में बांटने की बजाय जानवरों के आगे फेंक दिया गया, क्योंकि भद्रसेन का मानना था कि गरीबों को अच्छा खिलाने से वो आलसी हो जाते हैं। भद्रसेन भी विक्रमादित्य की तरह ही अहंकार में चूर था। उसे लगता था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता और सुवर्णपुरी का सोना हमेशा उसकी तिजोरी में रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिन गलतियों ने विक्रमादित्य को राजा से रंक बना दिया था, वही गलतियां अब वो खुद और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर दोहरा रहा था। और प्रकृति का नियम सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो विक्रमादित्य हो या भद्रसेन। धीरे धीरे सुवर्णपुरी की बची खुची रौनक भी खत्म होने लगी। भद्रसेन के अत्याचारों से तंग आकर प्रजा में विद्रोह की आग सुलगने लगी। उसके अपने ही मंत्री, जो उसकी क्रूरता से परेशान थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। राज्य में चोरी, डकैती और अराजकता का माहौल बन गया। भद्रसेन का खजाना भी, जिसे वो दिन रात गिनता था, रहस्यमयी तरीकों से खाली होने लगा। वहीं दूसरी ओर जंगल में राजा विक्रमादित्य का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। नीलकंठ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और सदाचार के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। वो अब किसी भी जीवित प्राणी का अपमान नहीं करते थे, चाहे कोई इंसान हो या जानवर। वो सबके प्रति दया और सम्मान का भाव रखते थे। उन्हें जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता, वो उसे पहले ईश्वर को और उन सभी शक्तियों को धन्यवाद देते जिनकी वजह से वो भोजन उन्हें प्राप्त हुआ था। वो अपनी कुटिया और उसके आसपास के स्थान को हमेशा मंदिर की तरह साफ सुथरा रखते थे। उनके मन से लालच और असंतोष का भाव पूरी तरह मिट चुका था। अब वो जो भी मिलता उसी में खुश रहते थे और ईश्वर का धन्यवाद करते थे। उनकी इस सादगी, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जंगल के वातावरण पर भी पड़ने लगा। जंगल के हिंसक जानवर भी उनके मित्र बन गए। हिरण और खरगोश बिना डरे उनकी कुटिया के पास आकर बैठ जाते थे। आसपास रहने वाले गरीब लकड़हारे और आदिवासी, जो पहले उनसे डरते थे, अब उनसे बहुत प्रेम करने लगे। वो लोग विक्रमादित्य को तपस्वी राजा कहकर बुलाने लगे और अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर उनके पास आते। विक्रमादित्य अपने अनुभव और नीलकंठ से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में उनकी समस्याओं का ऐसा समाधान करते कि सब लोग धन्य हो जाते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि एक ज्ञानी और सिद्ध पुरुष के रूप में दूर दूर तक फैलने लगी। सुवर्णपुरी की प्रजा, जो भद्रसेन के अत्याचारों से त्रस्त थी और हर दिन अपने पुराने न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य को याद करती थी, जब उन्होंने अपने राजा के इस चमत्कारी परिवर्तन के बारे में सुना तो उनके मन में एक नई आशा की किरण जागी। वो छिप छिप कर छोटे छोटे समूहों में जंगल में राजा से मिलने आने लगे। उन्होंने राजा को बताया कि राज्य की क्या दुर्दशा हो चुकी है, भद्रसेन किस तरह सब कुछ बर्बाद कर रहा है और प्रजा किस तरह दुख के सागर में डूबी हुई है। उन्होंने रो रोकर विक्रमादित्य से वापस लौटकर अपना राज्य संभालने की प्रार्थना की। पहले तो विक्रमादित्य ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, भाइयों, अब मुझ में कोई राजपाट की इच्छा नहीं रही। मैं इसी सादे जीवन में बहुत सुखी और शांत हूं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मैं इस पद के योग्य नहीं रहा। लेकिन जब उनकी प्रजा ने बहुत विनती की और उनके एक पुराने वफादार मंत्री ने उन्हें समझाया, महाराज, यह राजपाट भोगने के लिए नहीं बल्कि प्रजा की सेवा करने का एक अवसर है। इस समय आपकी प्रजा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्हें इस नर्क से निकालना आपका राजधर्म है। तब जाकर विक्रमादित्य तैयार हुए। उन्होंने कोई सेना इकट्ठा नहीं की, कोई हथियार नहीं उठाया।
वो बस अपनी पत्नी रानी कामाक्षी के साथ और अपने कुछ निष्ठावान अनुयायियों जो जंगल में उनसे जुड़े थे के साथ सुवर्णपुरी की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर अब सत्ता का अहंकार नहीं बल्कि सेवा का तेज था। जब भद्रसेन को पता चला कि विक्रमादित्य कुछ गिने चुने लोगों के साथ वापस आ रहे हैं तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, वो भिखारी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मैं उसे और उसके साथियों को चींटियों की तरह मसल दूंगा। लेकिन जब विक्रमादित्य ने राज्य की सीमा में प्रवेश किया तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही खबर फैली कि उनके प्रिय राजा वापस आ गए हैं, सुवर्णपुरी की पूरी प्रजा, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब अपने अपने घरों से निकलकर अपने राजा के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। लोग अपने हाथों में जो कुछ भी था, फूल, फल या सिर्फ अपने आंसू लेकर उनके रास्ते में खड़े हो गए। भद्रसेन के सैनिक जो खुद उससे और उसकी नीतियों से नफरत करते थे, उन्होंने भी अपने ही लोगों पर हथियार उठाने से साफ इनकार कर दिया। भद्रसेन ने जब अपने महल की छत से यह विशाल जनसैलाब देखा जो विक्रमादित्य के नाम की जय जयकार कर रहा था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि पूरी प्रजा विक्रमादित्य के साथ है और वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। वो डरकर महल के गुप्त रास्ते से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके ही सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और विक्रमादित्य के सामने पेश कर दिया। विक्रमादित्य जब वर्षों बाद अपने उसी सिंहासन के सामने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस सिंहासन को झुककर प्रणाम किया। उन्होंने अपनी प्रजा की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए क्षमा मांगी। मेरी प्रिय प्रजा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे अपने उस अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूं जिसकी वजह से आप सबको इतने कष्ट सहने पड़े। आज मैं आपको वचन देता हूं कि यह सिंहासन मेरा नहीं बल्कि आपका है। मैं आपका राजा नहीं, आपका पहला सेवक बनकर रहूंगा। प्रजा अपने राजा की इस विनम्रता और पश्चाताप को देखकर भावुक हो गई। चारों ओर महाराज विक्रमादित्य की जय के नारे गूंजने लगे। विक्रमादित्य ने भद्रसेन को मृत्युदंड देने के बजाय उसे क्षमा कर दिया और उसे जीवन दान देकर देश निकाला दे दिया। उन्होंने कहा, भद्रसेन, तुम्हें सबसे बड़ा दंड तुम्हारी अपनी करनी ने, तुम्हारी आदतों ने पहले ही दे दिया है। अब जाओ और अपने कर्मों पर पश्चाताप करो। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से सुवर्णपुरी को बसाना शुरू किया, लेकिन इस बार नींव अलग थी। इस बार नींव धन दौलत के अहंकार की नहीं बल्कि धर्म, न्याय, सेवा और सदाचार की थी। उन्होंने उन सभी नियमों का पालन किया जो नीलकंठ ने उन्हें जंगल में सिखाए थे, और देखते ही देखते चमत्कार होने लगा। सूखी नदियों में पानी भरने लगा, बंजर धरती फिर से हरी भरी होने लगी और व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। सुवर्णपुरी कुछ ही वर्षों में पहले से भी ज्यादा समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। और इस बार यह समृद्धि स्थायी थी क्योंकि यह धन के साथ साथ धर्म और संस्कारों पर टिकी थी। मां लक्ष्मी की कृपा उन पर और उनकी प्रजा पर सदा के लिए बनी रही। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि राजा विक्रमादित्य ने उस ज्ञानी नीलकंठ पक्षी से सीखा, वही 5 रहस्य, वही 5 काम जो इंसान को जाने अनजाने में गरीब बनाते हैं, आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला काम है अपमान करना। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपने से छोटे, कमजोर या किसी भी जरूरतमंद इंसान का अपमान करता है तो वो सीधे सीधे मां लक्ष्मी का अपमान करता है, क्योंकि ईश्वर हर कण में, हर जीव में बसता है। उस बूढ़े किसान हरिराम के रूप में विक्रमादित्य के द्वार पर स्वयं भाग्य चलकर आया था, एक मौका बनकर आया था, लेकिन अहंकार में उन्होंने उसे ठुकरा दिया। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यह गलती करते हैं। जब हम अपने घर में काम करने वाली बाई से या सब्जी वाले से या किसी गरीब भिखारी से रूखा व्यवहार करते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं, तो हम अनजाने में अपनी समृद्धि के दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। याद रखिए, जो दूसरों को सम्मान नहीं देता, जो विनम्र नहीं होता, सम्मान और समृद्धि उससे हमेशा दूर रहते हैं। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखें और सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए। दूसरा काम है अन्न का तिरस्कार करना। भोजन को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म का रूप कहा गया है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और हमारे जीवन का आधार है।
जब हम अपनी थाली में खाना छोड़ते हैं या भोजन में नुक्स निकालते हैं, उसकी निंदा करते हैं या उसे कूड़े में फेंकते हैं, तो हम साक्षात अन्नपूर्णा देवी का अपमान करते हैं। जिस घर में अन्न का सम्मान नहीं होता, वहां बरकत कभी नहीं हो सकती, चाहे आप लाखों कमा लें। विक्रमादित्य ने हजारों लोगों का पेट भर सकने वाले भोजन को नदी में फेंकवा दिया था और उसी पल उनके पतन की कहानी शुरू हो गई थी। इसलिए आज से यह प्रण लें कि अपनी थाली में उतना ही भोजन लेंगे जितना आप खा सकें और एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और भोजन करने से पहले हमेशा उस किसान को, उस पकाने वाले को और उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें जिनकी कृपा से आपको यह भोजन मिला है। तीसरा काम है मन में लालच और असंतोष का भाव रखना। जिस व्यक्ति के मन में हर समय लालच और असंतोष भरा हो, वो अरबपति होकर भी गरीब और दुखी ही रहता है। उसे कितना भी मिल जाए, उसका मन हमेशा और पाने के लिए बेचैन रहता है। मेरे पास यह क्यों नहीं है, उसके पास मुझसे ज्यादा कैसे है, यही तुलना और ईर्ष्या उसे अंदर ही अंदर जलाती रहती है। यही बेचैनी उसे गलत काम करने, धोखा देने और अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है। सच्चा धन आपके बैंक खाते में नहीं, बल्कि आपके मन के संतोष में है। जब विक्रमादित्य ने जंगल में उस टूटी कुटिया में संतोष करना सीख लिया, तो खोया हुआ विशाल राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इसलिए अपनी जरूरतों को सीमित रखें और जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। चौथा काम है सूर्यास्त के बाद धन का लेन देन करना, विशेषकर किसी को देना। यह एक पारंपरिक मान्यता है जिसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा का विज्ञान है। माना जाता है कि शाम का समय, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, वो मां लक्ष्मी के घर में आगमन का समय होता है। इस समय घर में दीपक जलाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। ऐसे शुभ समय में अगर कोई व्यक्ति अपनी तिजोरी से या अपने पर्स से धन निकालकर किसी को देता है, विशेषकर कर्ज के रूप में, तो यह माना जाता है कि वो अपने घर आई हुई लक्ष्मी को स्वयं ही विदा कर रहा है। राजा भद्रसेन अक्सर यही गलती करता था। यह आदत धीरे धीरे घर की आर्थिक बरकत को और सकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। कोशिश करें कि धन का लेन देन दिन के उजाले में ही करें। और पांचवां और आखिरी काम है अपने घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता की कमी रखना। यह एक बहुत ही सीधा, सरल और वैज्ञानिक नियम है। कहा जाता है, जहां स्वच्छता होती है वहीं दिव्यता का वास होता है। मां लक्ष्मी को साफ सुथरी, सुगंधित और व्यवस्थित जगह बहुत पसंद है। जिस घर में, जिस दुकान में या जिस ऑफिस में गंदगी रहती है, मकड़ी के जाले लगे होते हैं, सामान अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ऐसी जगह पर मां लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती। राजा भद्रसेन का महल गंदगी से भरा था और यही उसकी बर्बादी का एक बड़ा कारण बना। इसलिए अपने घर और अपने आसपास हमेशा सफाई रखें। यह न केवल धन को, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मक विचारों को भी आकर्षित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी धन दौलत के ढेर लगाने में नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों में, हमारी आदतों में और हमारे कर्मों में बसती है। अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखें और एक सात्विक, सदाचारी, विनम्र और संतोषी जीवन जिए, तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। समृद्धि और सफलता हमारे पीछे पीछे आएंगी, हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिला होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि इसने आपको कोई नई दिशा दी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।